नमस्ते। कहानियाँ नानी जी की में आज नानी जी से हम सुनते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी। एक उत्कर्ष नाम का बच्चा था जो कि अपने माता पिता का बहुत ही लाडला था, परंतु वह बहुत आलसी और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। तो इस कारण से जो है वह कई बार परीक्षा में फेल हो जाता था और वह अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लेता और दोस्तों के साथ घूमता रहता था और उसे दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने या घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वह स्कूल से जैसे ही शाम को बाहर आया तो उसने सोचा कि मैं होटल में जो है खाना खा लेता हूँ या थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। तो वह होटल में गया, उसने नाश्ता किया और बाहर आने के बाद उसका मन हुआ कि मैं आज सिनेमा देखने जाता हूँ और उसने अपने दोस्तों से पूछा और दोस्तों के साथ प्लान करके उसने सिनेमा जाने का प्लान बना लिया। पर जब वह सिनेमा जाने के लिए जाने लगा तो उसे ऐसा लगा कि मेरे जूते जो हैं थोड़े गंदे हैं, तो इन्हें पॉलिश करवा लिया जाए। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे जो है एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है और उसके पास में भीड़ भी नहीं है। तो वह वहां गया और उसने अपने दाहिना पैर आगे किया। तब जो है उस बूढ़े आदमी ने अपनी पॉलिश की डिब्बी खोली और उसके जूतों को पॉलिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उस बूढ़े आदमी का बेटा जो है एक साधारण सी वेशभूषा में, एक सामान्य साधारण से कपड़े पहने हुए, कुछ पुस्तकों को लेकर जैसे स्कूल से सीधा आ रहा था। तो उसने अपनी जो किताबें हैं वह एक तरफ रखी और उसके बाद में उसने अपने पिताजी से कहा कि बापू, दिन भर काम करके तुम थक गए होगे, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, सर के जूते मैं चमका देता हूं। पिताजी ने उसकी बात सुनी और वे वहां से उठ गए और घर की ओर चल दिए। तब उत्कर्ष उस लड़के से पूछने लगा, क्या तुम कोई नौकरी करते हो? तब वह लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो पढ़ता हूं। तब उत्कर्ष बहुत आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, तुम पढ़ते हो और तुम्हें ये नीच काम करने में शर्म नहीं आती? तब उसने कहा, मेरे पिता भी तो यही काम करके मुझे पढ़ा रहे हैं और अब वे बूढ़े हो चुके हैं। शाम को आकर मुझसे जितना होता है मैं उनकी मदद करता हूं। उनकी हर तरह से मदद करना मेरा कर्तव्य है। कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता। ये जो काम है यही जो है आदमी को बड़ा बनाता है या बड़ा कहलाने लायक बनाता है। उस लड़के की बात सुनकर उत्कर्ष की आंखें खुल गई। वह आसमान से जमीन पर आकर गिरा और उसे जीवन को सफल बनाने का राज मालूम हो गया और उसने सोचा कि मुझे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता, फिर मैं जो अपना ये कर्तव्य है पढ़ने लिखने का, इससे अवश्य पूरा करूँगा। और उस दिन से जो है उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपना आलस त्याग कर मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। यही थी आज की कहानी, आलस का नतीजा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नानी जी से एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए कहानियाँ नानी जी की। बाय बाय।